नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। इंडिया यूके के बीच में चल रही जो एफटीए को लेके बातचीत है उसमें यूके ने एक बार फिर से भारत के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि एफटीए साइन करना है तो सबसे पहले आपको अपने फार्मा लॉज को रिफॉर्म करना होगा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, द यूके वांट्स अ ट्रेड डील विद इंडिया विच वुड बूस्ट द ऑलरेडी हेल्दी प्रॉफिट्स ऑफ बिग फार्मा। बल्कि इसकी बहुत ही शानदार कवरेज लाइव मिंट के द्वारा करी गई है, जो कि आज मॉर्निंग में ही आर्टिकल सामने आया है। इंडिया यूके lands in row ओवर पेटेंट एवरग्रीनिंग। एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने इसको साफ साफ मना कर दिया है। इंडिया ने कहा है दैट वी आर गोइंग टू रेजिस्ट कि यूके की जो पेटेंट एवरग्रीनिंग की जो मांग है उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। बल्कि इंडिया ने यह भी कहा है कि आपके कहने पे हम लोग जो दवाइयां हैं उनको महंगी नहीं करने वाले हैं। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय पेटेंट एवरग्रीनिंग, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, आज से कुछ दिन पहले की बात है। इंडिया यूके की एफटीए टॉक्स को लेकर यूके का एक एफटीए डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ डील करता था। अ लीक्ड ड्राफ्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैप्टर ऑफ द एफटीए was said to include a clause which would allow British pharma companies to evergreen their drug patents। यानी कि यूके की ये डिमांड है कि जो ब्रिटेन की फार्मा कंपनीज हैं उनके जो ड्रग पेटेंट्स हैं उनको एवरग्रीनिंग अलाउ की जाएगी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय एवरग्रीनिंग? तो एवरग्रीनिंग बेसिकली कंपनीज की एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने पेटेंट को एक्सपायर होने के जस्ट पहले उसमें थोड़े से चेंजेस कर देते हैं और उसी पेटेंट को फिर से एक्सटेंड करवा लेते हैं। नॉर्मली एक कंपनी को जो पेटेंट होता है वो 20 साल के लिए इशू किया जाता है, लेकिन ये 20 साल का टाइमलाइन एक्सपायर होने के पहले थोड़े बहुत उसमें माइनर ट्वीक्स करते हैं और अपने पेटेंट को एक्सटेंड करवा लेते हैं। कहा जाता है कि ये एक कॉर्पोरेट लीगल बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है फॉर एक्सटेंडिंग द टर्म ऑफ अ ग्रांटेड पेटेंट इन ऑर्डर टू रिटेन द लॉयल्टीज फ्रॉम देम बाय टेकिंग आउट न्यू पेटेंट। तो नॉर्मली इसमें जो फायदा होता है वो कंपनी को इसलिए होता है बिकॉज पेटेंट चलता रहता है, उससे रॉयल्टीज उनको मिलती रहती हैं। और अगर हम लोग ड्रग पेटेंट्स की बात करते हैं तो उसमें वो दवाइयों के जो दाम है उसको बढ़ाकर ही रखते हैं। जो भारत का कानून है ये आउटराइटली पेटेंट एवरग्रीनिंग के खिलाफ है। इंडिया का जो पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, इसका सेक्शन 3 सब क्लॉज डी इसको साफ साफ मना करता है, जो कि बोलता है इट डज नॉट अलाउ पेटेंट्स टू बी ग्रांटेड टू इन्वेंशंस इन्वॉल्विंग न्यू फॉर्म्स ऑफ अ नोन substance unless it differs significantly in properties with regard to efficacy। यानी कि आप माइनर चेंजेस करते हुए अपने पेटेंट की एक्सटेंशन की डिमांड नहीं कर सकते जब तक आप ये प्रूव नहीं करते कि आपके द्वारा जो बनाई गई नई दवाई है उसमें बहुत मेजर उसमें एफिकेसी को लेके चेंजेस हैं, तब तक आप लोग उस पेटेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और इंडिया इस चीज के खिलाफ बेसिकली इसीलिए है बिकॉज एवरग्रीनिंग के चलते जो दवाइयां हैं, जो महंगी दवाइयां हैं, दे कंटिन्यू टू रिमेन एक्सपेंसिव एंड इंडिया बेसिकली इसकी तुलना में जो जेनरिक ड्रग्स हैं उनको फेवर करती है। और यूके का जो एफटीए का डॉक्यूमेंट है वो एग्जैक्टली इसका उल्टा चाहता है। वो चाहता है दैट द न्यू चैप्टर स्टिपुलेट्स दैट दिस शैल अलाउ अ न्यू मेडिकल यूज ऑफ अ नोन मेडिसिन टू बी पेटेंटेबल एंड नॉट रिक्वायर अ पेटेंट एप्लीकेंट टू प्रूव एनहांस एफिकेसी। यानी कि हम लोग को यहाँ पे एफिकेसी एनहांस शो करने की आवश्यकता ना पड़े और फिर भी हमारे जो पेटेंट्स हैं उनको हम लोग बार बार उनको एक्सटेंड करते रहें, यानी कि उसकी एवरग्रीनिंग जो है वो चलती रहे। वेरी इंटरेस्टिंगली यूके का ये वाला जो कदम है इसको यूके बेस्ड लैंसेट जो जर्नल है, जो कि दुनिया का बहुत ही ज्यादा बड़ा जर्नल माना जाता है, उन्होंने भी इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करी है। द लैंसेट विच इज अ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल सेड कि ऐसा जो क्लॉज होगा ये ना केवल इंडियन जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे हर्ट करेगा, बल्कि ये यूके की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसके लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि यूके की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसमें जो 25% ऑफ मेडिसिन आती हैं वो सारी की सारी इंडिया से ही आती हैं। तो इस केस में अगर इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आती हैं तो उस केस में उसका कॉन्सिक्वेंटली यूके के जो हेल्थ सर्विस है उसमें भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। नॉट जस्ट लैंसेट बल्कि दुनिया भर में जो हमें बहुत ही बड़ी एनजीओ देखने को मिलती है, दैट इज वन ऑफ द इंटरनेशनल एनजीओ जिसका नाम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ है, मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स। इन्होंने भी इसकी काफी आलोचना करी है। इन्होंने कहा है दैट द सो कॉल्ड प्रोविजंस वुड अंडरमाइन इंडियाज पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड्स by requiring the country to change its national intellectual property and drug approval laws
टू इंट्रोड्यूस मोर मोनोपोलीज ऑन मेडिसिन। इनफैक्ट इन्होंने तो यहां पर यह भी कह दिया कि हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया यूके के ऊपर दबाव बनाए कि हम लोग इस तरह के पर्टिकुलर प्रोविजन को इंडिया यूके एफटीए के अंदर आने नहीं देने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का ये स्टेटमेंट है, इंडिया यूके एफटीए विल टाइटन स्क्रूज ऑन जेनेरिक ड्रग्स, और इसीलिए इन्होंने इस चीज को आउटराइटली अपोज किया है। इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया ने एज एक्सपेक्टेड साफ साफ मना कर दिया है, इंडिया इज गोइंग टू रेजिस्ट द यूके पेटेंट एवरग्रीनिंग डिमांड्स। हालांकि ऑब्वियसली इस चीज को अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया ने एक बार के लिए कहा है कि ये जो ड्राफ्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैप्टर है दिस इज वेरी वेरी डिस्टॉर्टेड, एंड इंडिया में जो आईएमए है दैट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है राजीव जयदेवन, इन्होंने भी यहां पर कहा है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं दैट आर स्टिल अंडर पेटेंट आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, हाउएवर जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं वो इक्वली इफेक्टिव होती हैं और वो यहाँ पे चीपर भी होती हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पर जो जेनरिक मेडिसिन है, जेनरिक ड्रग्स हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से प्रमोट करवाया जाए। इनफैक्ट इंडिया ने ये कहा है कि आने वाली जो बातचीत है उसमें अपार्ट फ्रॉम वेरियस अदर थिंग्स जैसे कि वीजास को लेके बातचीत, जैसे कि इंडियन मूवीज को लेके बातचीत, हम लोग विशेष रूप पे फोकस करने वाले हैं ऑन द पेटेंट एवरग्रीनिंग डिमांड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। नाउ एक चीज जो समझ नहीं आती वो ये है कि क्यों यूके बार बार इंडिया के ऊपर कंडीशंस लगाता रहता है। पिछला पूरा महीना जब लिज ट्रस की सरकार थी, यूके की सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस को लगाया गया था। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 2 अक्टूबर की बात है, अहेड ऑफ द ट्रेड डील यूके फर्म्स अर्ज इंडिया टू अनरावल फ्रस्ट्रेटिंग रेड टेप। इन्होंने कहा कि इंडिया के जो कानून है वो रेगुलर डिलेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि इंडिया इज बायस्ड अगेंस्ट फॉरेन कंपनीज, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाता है, डोमेस्टिक कंपनीज पे टैक्सेशन कम लगाता है। इनफैक्ट यूके की जो उस टाइम पे होम सेक्रेटरी थी सुवेला ब्रेवरमैन, उन्होंने एक ऐसा कमेंट किया था जिसके चलते पूरी की पूरी यूके एफटीए की जो बातचीत थी वो यहाँ पे डीरेल हो चुकी थी। इन्होंने कहा था कि इंडियंस ओवरस्टे करते हैं, वीजा नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, और उसी टाइम के आसपास की बात है यूके के द्वारा इंडिया के जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर कर्ब्स को लगाया गया था। नाउ ये पूरा का पूरा जो हम यहाँ पे टाइमलाइन देखते आ रहे हैं, दिस डज नॉट रियली फैसिलिटेट द इंडिया यूके एफटीए टॉक्स। अगर यूके वाकई में इस चीज को लेकर सीरियस होता तो शायद इस तरह के जो हरकतें हैं वो यूके के द्वारा नहीं की जाती। नाउ वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि ये चीजों को सॉर्ट आउट करना काफी जरूरी है। इंडिया शुड नॉट बेंड इन फ्रंट ऑफ यूकेस डिमांड्स, बल्कि इंडिया को अपनी खुद की डिमांड्स रखनी चाहिए एंड मेक श्योर कि जब तक एफटीए के चलते इंडिया के एक्सपोर्ट्स में और इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्टिंग सेगमेंट्स हैं उनको फायदा नहीं मिलता है, तब तक इंडिया को यहाँ पे एफटीए साइन करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग विच इंक्लूड्स योर जीएस कोर्सेज, योर ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट, और इसमें यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन जिसका की कॉस्ट मात्र 30,000 रुपीज है। आप लोग इन सभी कोर्सेज को अपने घर बैठ के अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ये कॉस्ट आपको तभी पड़ेगी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं, एंड इसमें आपको इंडिया के सुपर टीचर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में आपको इसमें मेरे द्वारा बनाया गया जो डेडिकेटेड साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।